हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रहार क्लासेज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पेट 2022 के सिलेबस में मेंशन एक टॉपिक जिसका नाम है बुद्ध और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बुद्ध के और कौन कौन से नाम थे। एक गौतम बुद्ध थे, एक महात्मा बुद्ध था, एक शाक्य मुनि था और एक तथागत था। शाक्य मुनि इनको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये शाक्य कुल से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा जाता था। अगला देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन सी ईसा पूर्व में हुआ था और किस दिन हुआ था। तो जन्म इनका जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। आप लोग इस डेट को बहुत ध्यान में रखिएगा। बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल। कोई भी एक चीज़ इसमें से पूछा जा सकता है, लुम्बिनी कपिलवस्तु या नेपाल, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था शुद्धोधन, जो इक्ष्वाक वंश के थे और जिनका कुल था शाक्य कुल। इसी तरीके से इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम महामाया था, जो कोली वंश की कन्या थी। और सिद्धार्थ की मृत्यु के पश्चात 7 दिन के पश्चात इनकी माता जो महामाया थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब इनका जो पालन पोषण था वो इनकी विमाता कौन होती है जो पालन पोषण करती है? वो महामाया की सगी बहन थी महाप्रजापति गौतमी। ये भी नाम बहुत ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। इनकी देखभाल इन्होंने ही की थी। इसी तरीके से एक टर्म आता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या था? महाभिनिष्क्रमण जो 29 साल की उम्र में घर छोड़ने की घटना को, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। अच्छा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, लेकिन इनको सिद्धार्थ गौतम कहा गया क्योंकि इनकी विमाता का नाम में जो था वो महाप्रजापति गौतमी था। ठीक, अगला देखते हैं कि इनको महाज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो जो महाज्ञान की प्राप्ति हुई वो निरंजना नदी के तट पर हुआ। निरंजना नदी के तट पर पीपल पेड़ के नीचे बोधि वृक्ष के पास गया में। ठीक है, तो वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला टर्म आता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन दोस्तों 35 वर्ष की उम्र के जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी 35 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद जो धर्म का प्रचार होना शुरू हुआ उसी को बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अब देखते हैं कि सबसे पहला इन्होंने उपदेश कहाँ दिया और किसको दिया। तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने आषाढ़ की पूर्णिमा को दिया। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, आषाढ़ की पूर्णिमा को दिया, ना कि बैसाख की पूर्णिमा को। बैसाख की पूर्णिमा को ये जन्मे थे और बैसाख की पूर्णिमा को ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन सबसे पहला धर्म उपदेश इन्होंने आषाढ़ की पूर्णिमा को दिया। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन सारनाथ में, कहाँ पर? सारनाथ में दिया। और सबसे जो इनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। इसी तरीके से महाप्रजापति गौतमी जो इनकी विमाता थी उनको सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए अनुमति मिला था। इसी तरीके से क्या क्या गौतम बुद्ध की क्या क्या शिक्षाएं हैं वो हम एक बार में देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला इनका जो शिक्षा है वो है मध्य मार्ग का मतलब ये है कि ना बहुत दुखी होना है, ना बहुत भोग करना है और ना ही बहुत कम भोग करना है। तो उस दोनों के बीच का जो मार्ग है उसे मध्य मार्ग कहते हैं। इसी तरीके से इनका जो दूसरा शिक्षा था वो कहे अहिंसा में भरोसा था। इसी यज्ञ और पशु बलि में का विरोध था तीसरा। और चौथा था कि इन्होंने ध्यान पर बल दिया। ध्यान का मतलब अपने अंदर झांकने की प्रोसेस, जिसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, उस पर बहुत फोकस किया। इसी तरीके से अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र का इन्होंने प्रचार भी किया। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र का प्रचार गौतम बुद्ध ने किया था। इनके 4 आर्य सत्य क्या थे? कि संसार में दुख है, दुख का कारण जो है वो इच्छाएं और तृष्णा है, दुख का निवारण भी है और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग हमें अपनाना चाहिए। अब हम देखते हैं ये अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक मतलब अच्छी या सत्य। ठीक, सम्यक दृष्टि का मतलब 4 आर्य सत्य में विश्वास रखना। 4 आर्य सत्य क्या है? संसार में दुख है, दुख का कारण इच्छाएं हैं, दुख का निवारण है और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इसी तरीके से सम्यक संकल्प मतलब मानसिक और नैतिक विकास करना। सम्यक वाक मतलब सत्य बोलना। अगला है कि सम्यक कर्म मतलब सही तरीके से कर्म करना। सम्यक जीविका, सही तरीके से कमा कर अपनी जीविका चलाना, चोरी नहीं करना, ये सारी चीज़ें सम्यक जीविका में आता है। सम्यक व्यायाम मतलब
डेली बेसिस पे व्यायाम करना। इसी तरीके से सम्यक स्मृति, जिस किसी को भी आप मानते हैं उसको हमेशा ध्यान में रखिए, चाहे वो जो हो। इसी तरीके से सम्यक समाधि, एक टाइम आएगा जब आप मृत्यु के पास जाएंगे, उससे पहले आपको समाधि ले लेनी है। अब हम देखते हैं जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बौद्ध संगोष्ठी जो 4 हुई थी और उनसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो पहला बौद्ध संगोष्ठी 483 ईसा पूर्व को बिफोर क्रिस्ट कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीसी कहते हैं। इसी तरीके से देखेंगे तो पहला जो बौद्ध संगोष्ठी हुआ था वो 483 बीसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सप्तकर्णी गुफा राजगृह में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। और किसके संरक्षण में हुआ था? अजातशत्रु। और क्या हुआ था पहले बौद्ध संगोष्ठी में? पहले बौद्ध संगोष्ठी में जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, उसमें से 2 पिटक यानी सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी पहले बौद्ध संगोष्ठी में। अब हम देखते हैं दूसरा बौद्ध संगोष्ठी। दूसरा बौद्ध संगोष्ठी 383 यानी 383 बीसी में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? वैशाली में। कौन इसकी अध्यक्षता किया था? सुबुकामी। और किसके संरक्षण में हुआ था? काला अशोक के संरक्षण में हुआ था। अब देखते हैं कि इसके अनुयायी, इसमें जो दूसरा बौद्ध काउंसिल था, इसके अनुयायी इसमें दो ग्रुप में बट गए थे, यानी 2 भागों में बट गए थे। एक थे महासंघिक या सर्वस्तिवादी, जो धर्म के परिवर्तन के समर्थक थे, यानी जो धर्म में टाइम के साथ चेंज चाहते थे, उन्हें महासंघिक कहा गया। और दूसरे थे स्थाविर यानी थेरवादी क्या थे कि ये कहते थे कि धर्म का नियम एक ही है, वो समय काल के हिसाब से बदलेगा नहीं। तो ये थेरवादी विचारधारा थी। अगला हम देखते हैं कि थर्ड बौद्ध बौद्ध काउंसिल सबसे पहले देख लेते हैं हुआ कब था। 250 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 250 बीसी में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता किया था वो मोगली ने किया था। और ये किसके संरक्षण में हुआ था? अशोक के संरक्षण में हुआ था। और तीसरे बौद्ध काउंसिल में तीसरा पिटक बना था अभिधम्म पिटक। तीसरे बौद्ध काउंसिल में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक बना था। इसी तरीके से चौथा अगर हम देखेंगे, चौथा बौद्ध काउंसिल तो 102 बीसी में बना था, यानी 102 बिफोर क्रिस्ट। ये कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो किया था वो वसुमित्र ने किया था। और कभी कभी इसकी उपाध्यक्ष के बारे में पूछ लेता, तो उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। चौथे बौद्ध काउंसिल यानी चौथे बौद्ध संगोष्ठी के उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस किसके संरक्षण काल में हुआ था? कनिष्क के संरक्षण काल में हुआ था। कुषाण शासक थे और 2 समुदायों में यहाँ आकर बौद्ध धर्म बढ़ चुका था, एक महायान और एक हीनयान। अब अगला हम देखते हैं कि हीनयान और महायान में अंतर क्या था। महायान ये मानते थे कि बुद्ध अमर हैं। महायान क्या मानते थे? बुद्ध अमर हैं और उन्हीं की पूजा करेंगे। जबकि हीनयान मानते थे कि बुद्ध मृत हैं और उनकी शिक्षाएं ही हमारे लिए आगे का मार्गदर्शन करेंगी। इसी तरीके से महायान सिर्फ सचेत व्यक्ति यानी कॉन्शियस आदमियों के निर्माण की बात करता था, जबकि हीनयान सभी लोगों के निर्माण की बात करता है। अगला हम देखते हैं महायान भोग विलास के साथ कर्म करने को मानता है। इसी तरीके से चाइना में जो है, चाइना में मेनली क्या है? चाइना में मेनली महायान बुद्धिज़्म फैला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भोग के साथ धर्म को माना जाता है। जबकि हीनयान पूर्णतः त्याग पर भरोसा करता है। पूर्णतः क्या करता है? त्याग पर भरोसा करता है। अगला है कि बुद्ध धर्म की शिक्षाएं और जो त्रिपिटक थी यानी सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये दोनों फर्स्ट बौद्ध काउंसिल में बना था और अभिधम्म पिटक थर्ड बौद्ध काउंसिल में। इनकी भाषा क्या रही है? भाषा जो है इनकी पाली रही है, हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। जो कि बौद्ध धर्म की जो बाद की शिक्षाएं थी वो संस्कृत में आ गई, लेकिन शुरुआती शिक्षा पाली में ही थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो था वो यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। और आजकल बौद्ध धर्म का एक और सेक्ट निकल के आया है जिसको वज्रायन या वज्रयान बोलते हैं। वज्रयान बोलते हैं, ठीक। वज्रयान में क्या बोलते हैं कि जो बौद्ध
कि बौद्ध धर्म की वो शाखा जो तंत्र मंत्र को मानती है उसे वज्रयान शाखा कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।